ओके, सो वी आर हियर एंड थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सिंस आई हैवंट मच डेकोरेटेड येट एंड लाइटिंग भी थोड़ा सा कम है, तो देख लीजिएगा। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे जब मैं पढ़ रहा था, तो आई वांटेड टू शेयर इट सो बैड कि मैंने कहा भाई चलो बनाते हैं। क्योंकि स्टोरी टेलिंग में मुझे ये सब दिखाने का बहुत प्रोडक्शन का ज़रूरत तो है नहीं, अगर अच्छा होगा तो। ऑल दो मेरी स्टोरी टेलिंग लाइक एबिलिटी में भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट है नहीं मुझे, बट आई विल ट्राई टू पुट इट टुगेदर। तो बेसिकली जिन्होंने अभी इनविंसिबल आगे नहीं पढ़ा है सीजन 4 के आगे की स्टोरी, तो उनके लिए ऐसा लग सकता है कि रेक्स और मॉन्स्टर गर्ल की स्टोरी एक साइड स्टोरी होगी। बट मैं उन्हें बता दूं कि आप बिल्कुल भी गलत हो अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये स्टोरी आगे के पूरे प्लॉट को, ये प्लॉट आगे के पूरी स्टोरी को इन्फ्लुएंस करने वाला है। स्टोरी जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर में चलती है, और मैं थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से मोल्ड करने का ट्राई करूँगा ताकि आपका सुनने का और मेरा सुनाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अच्छा हो सके। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो होता क्या है, इनविंसिबल वार हो चुके हैं और विल्ट्रम वार हो चुके हैं। थ्रैग हमने देख ही लिया है कि सेटल हो चुका है एंड दे आर गोना लिव इन अर्थ। ओलिवर के लिए, ओलिवर को बचाने के लिए उसके डेबी क्या ओमनी मैन के साथ में स्पेस में चली गई है। इधर मार्क और ये तुम्हारा क्या नाम है इसका, एव, ये दोनों साथ में रह रहे हैं। सब चीज़ हो गया है। अब सिसिल के पास में आता है रिक्स। उन दोनों की जो भी स्टोरी थी पोर्टल के अंदर, क्या हुआ कैसे हुआ, ये हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता है। सडनली सीधा रेक्स हमें दिखाई देता है जो सिसिल के सामने खड़ा होता है, और सिसिल उसे खुद ही बुलाता है। जहाँ पे सिसिल उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें फिर से पूरे टीम्स की कमांड देना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल एवरीवन अप। और सिंस उनके पास में बहुत सारे टीम्स हो चुकी हैं, क्योंकि एक इनविंसिबल हो गया, क्योंकि ये अभी स्पेस ही देख रहे हैं ना, और ये लोग की टीम अलग ही हो गई है, गार्जियंस ऑफ द ग्लोब से हट गए हैं। दूसरी टीम गार्जियंस ऑफ द ग्लोब हो गई। तीसरी टीम इनके इन लोगों ने और बना ली है। वो जो लाइट वाला बंदा था उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा, तो लेट्स गो विद द फ्लो, आपको पता ही होगा। तो वैसे थोड़ा सा एंटी विलन टाइप का, जो थोड़ा सा विक्टिम टाइप थे, उनको निकाल के उनकी एक टीम बना दी है, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी भी एक टीम हो गई। तो ये सारी चीज़ें ना सिसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे रही होती हैं। तो इसलिए रेक्स को अप्रोच करता है, वो कहता है कि एक काम करो कि तुम इनकी कमांड संभालो। सिंस ही इज़ वन ऑफ द स्पार, सॉरी, सिंस ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, तो उस सब चीज़ संभाल सकता है। और शुरू से उसने मल्टीटास्क किया है, यही उसकी लाइक यूएसपी रही है कि वो मल्टीटास्क कर लेता है। सिंस उसका बॉडी उतना ज़्यादा फिजिकली कैपेबल नहीं है, तो ही वुड बी बेटर टू विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड रेक्स उस चीज़ को एड्रेस भी कर लेता है एंड ही एक्सेप्ट इसकी, चलो ठीक है आई विल टोटली डू इट, एंड साथ में मिलके काम करने लगते हैं। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं। सडनली एक दिन थ्राक्सल्स का फिर से पोर्टल खुलता है। वहाँ से हमला करने के लिए थ्राक्सल्स निकलते हैं। एज यू नो, उनका यहाँ की दुनिया में उतना ज़्यादा, बहुत कीड़े मकोड़े टाइप ही, जर्म टाइप ही रहते हैं, तो ये लोग मारने लगते हैं। और उन्हीं के बीच से लड़ाई वड़ाई होने लगती है। गार्जियंस ऑफ द ग्लोब फाइट कर रही होती है, थ्राक्सल्स को आराम से मार रहे होते हैं ये लोग। तभी थ्राक्सल्स के बीच से एक बंदा निकलता है जो कि एकदम हंक और हल्क टाइप का एकदम उसका परसोना होता है, और उसने एक आर्मर भी पहन रखा होता है। लोगों को इधर उधर फेंकने लगता है। ही वॉज वे टू पावरफुल। और ये देख के इन लोगों को भरोसा ही नहीं होता, रेक्स एंड मॉन्स्टर के लिए किसी को भी भरोसा नहीं होता कि थ्राक्सल में एक सिंगल पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो ये लोग एकदम सॉफ्ट हो सकते हैं, और वो इधर उधर फेंक रहा होता है, सबको फेंक रहा होता है। रेक्स को भरोसा नहीं होता कि वहाँ पे वो पीस इस्टेब्लिश करके आया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज इट पॉसिबल, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। मॉन्स्टर गर्ल को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि हम लोग तो वहाँ से पीस इस्टेब्लिश करके आए थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हमला करने के लिए क्यों आ गई। तब हमें दिखाई देता है फ्लैशबैक, सॉरी,
और तो भी वो जो अब और ऐसा करते करते मॉन्स्टर गर्ल और ऐसा करते करते मॉन्स्टर गर्ल जाके उस बड़े वाले बंदे से लड़ाई करने लगती है, हेड टू हेड ऑन। एंड थोड़ी देर लड़ाई करती रहती है एंड वुड बी लाइक, किसी वुड बी लाइक कि हु आर यू, हाउ कैन बी इट बी पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक यू टू एग्जिस्ट ऑन दैट प्लानट एंड समथिंग एल्स। एंड उतने में ही मॉन्स्टर मॉन्स्टर गर्ल को बोलता है डैड, और यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देन वी गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एंड अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जब रेक्स और मॉन्स्टर गर्ल उस पोर्टल में गए थे। तो होता क्या था, यूजुअली जब पोर्टल में ये लोग चले जाते थे तो हमें क्या लगता था कि वहाँ पे थ्रैक्सल्स लेके यहाँ के लोगों को मार देते होंगे। बट ये जब दोनों वहाँ पे अंदर चले जाते हैं तो दे गेट टू नो, सिंस ये लोग नॉर्मल ह्यूमन रहते हैं ना, रेक्स तो अपना नॉर्मल ह्यूमन है ही, उसके पास में कोई जनरल सुपर पावर है नहीं। तो अगर थ्रैक्सल्स को किसी को मारना होगा वहाँ ले जाके तो केवल सुपर पावर वाले हीरोज़ को ही मारेंगे, विलन्स को कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉट द नॉर्मल ह्यूमन। थ्रैक्सल्स का अर्थ पे हमला करने का मोटिव ही एक होता है कि दे जस्ट वाना इनस्लेव ह्यूमन एंड वहाँ ले जाके वो उनसे मजदूरी करवाएं, उनका ये रहता है। तो ये मेन मोटिव होता है, और इसीलिए ये लोग रेक्स और मॉन्स्टर गर्ल सिंस जब नॉर्मल होती है तो वो भी एक इंसान जैसी लगती है, बच्ची जैसी, तो उसका पूरा पर्सोना है, तो वो फ्यूरियस लगती ही नहीं है। तो इन दोनों को वहाँ पे कैप्टिव बना लेते हैं, और थोड़े दिन बाद ये लोग प्रिजन में पड़े रहते हैं इधर उधर से, एंड दे गेट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि थ्रैक्सल में भी कैसे हायरार्की है, कि यहाँ पे कुछ थ्रैक्सल्स हैं जो कि पावर को होल्ड करते हैं, और नीचे वाले थ्रैक्सल्स को बिल्कुल थोड़ा सा तुम इमेजिन कर सकते हो, अगर ट्रांसफार्मर 1 देखे हो तुमने, कि वहाँ पे कैसे ऊपर जो हायरार्की में बैठे होते हैं वो लोग नीचे वाले को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे माइनिंग करवाते हैं, सारे लेबर वर्क उनसे करवाते हैं और खुद एकदम रोटियां लूटते हैं। तो सेम हालत थ्रैक्सल की होती है। अब ये चीज़ देख के ना रेक्स के दिमाग में एक प्लान आता है, सिंस वो स्मार्ट तो होता है, तो सोचता है कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं यहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं, जो SC ST हैं इस दुनिया के, उनका ट्रस्ट जीतूं। तो देयर माइट बी अ चांस कि कुछ हम कर सकते हैं, इस दुनिया की बदलाव ला सकते हैं। तो फिर वो ऑफ़र करता है, या फिर प्रोबेबली उधर से वो लोग ही कहते हैं कि हमारा ये काम करो, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर, तुम्हें बेसिकली एक सिटी बिल्ड करनी है। रेक्स को बोलने के लिए करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें एक ऐसी सिटी बिल्ड करनी है जो कि एकदम परफेक्ट हो, हाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, और सारे रिसोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल हो। अब ये चीज़ रेक्स को बोलते हैं, एंड रेक्स ये काम करने के लिए हाँ कह देता है। अब थ्रैक्सल्स को लगता है कि ये मतलब दो इंसानों के लिए यार, एक रेक्स एक मॉन्स्टर गर्ल मिलके क्या ही कितना ही कर लेंगे, मगर उन्हें पता नहीं होता कि रेक्स का तो कुछ और ही प्लान है। तो रेक्स ये काम करने के लिए हाँ कह देता है। रेक्स एंड मॉन्स्टर गर्ल को फ्री किया जाता है, वहाँ डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है, और दोनों जैसे ही वहाँ से सारे थ्रैक्सल हटते हैं, कोई उन पर नज़र रखने वाला नहीं रहता, तो मॉन्स्टर गर्ल टर्न्स इनटू मॉन्स्टर एंड दे स्टार्ट वर्किंग। और काम करते करते धीरे धीरे वहाँ के लोग जो थ्रैक्सल नीचे तबके के रहते हैं, जो एक्सप्लॉइटेड रहते हैं, उन लोगों से फ्रेंडशिप करने लगते हैं, उन लोगों को अपनी तरफ करने लगता है, उनसे भी लोग वर्क करने लगता है। और देखते ही देखते वो लोग सिटी को बनाने में प्रोग्रेस करने लगते हैं। अब इससे होता क्या है, जो हाई लेवल वाले थ्रैक्सल रहते हैं ना, वो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये काम के तो बंदे हैं, तो इन्हें मारना नहीं है, और रिक्स का इधर कुछ और ही चल रहा है। मॉन्स्टर गर्ल जाके उससे पूछते हैं कि भाई आर वी डूइंग दिस, तो फिर वो उसे बताता है कि अगर हमने सिटी बना दी तो बनाते बनाते हम साथ में अपनी एक स्किल्स तो दिखा ही देंगे कि हम क्या करने के कैपेबल हैं, और साथ ही में हम इतनी अलाइज यहाँ पे बना सकते हैं कि हम एम्परर के अगेंस्ट खड़े हो सकें। सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो हाँ, तो फिर रिक्स मॉन्स्टर गर्ल को बताता है कि हम सिटी बनाते बनाते इतने अलाइज बना सकते हैं कि हम एम्परर के अगेंस्ट खड़े हो सकें। एंड ये चीज़ सुन के मॉन्स्टर गर्ल को थोड़ा सा लगता है कि यार भाई क्या बक रहा है, बट रिक्स तो स्मार्ट बंदा है, वो कहता है जस्ट ट्रस्ट मी एंड विल गो थ्रू इट।
मॉन्स्टर गर्ल भी हाँ में हाँ करती है एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो अर्थ है, यहाँ के टाइम से थ्राक्सल का टाइम बहुत स्लो मूव करता है। मतलब वहाँ के हजारों साल निकल जाएंगे, तब यहाँ पे कुछ साल क्या पता निकले या कुछ महीने निकले। तो इसलिए रेक्स और मॉन्स्टर गर्ल के पास में बहुत टाइम होता है वहाँ पे काम करके और सारी चीज़ें करके वापस आने का। रेक्स अपना सिटी बिल्ड कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा पजेसिव हो जाता है उस काम को लेके कि मॉन्स्टर गर्ल और किसी पे ध्यान ही नहीं देता। और सिंस मॉन्स्टर गर्ल वहाँ पे उतना ज़्यादा मॉन्स्टर में टर्न होने की कोई उसको मजबूरी रहती नहीं है, ज़रूरत रहती नहीं है, बहुत सारे लेबर उनके पास में ऑलरेडी हैं, तो फिर वो टर्न नहीं होती। और सिंस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, इसलिए मॉन्स्टर गर्ल नॉर्मल गर्ल से बड़ी हो जाती है। वो बेसिकली एक फाइनली वुमेन में तब्दील हो गई है। आई सी लुक्स गॉर्जियस। आई मीन जब मैंने उसे देखा था पहली बार, आई वाज लाइक कि नो वे भाई, मतलब रेक्स गॉट लकी। तुम देख के कहोगे कि भाई दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन फ्रॉम द इनविंसिबल यूनिवर्स। खैर, तो क्या होता है कि सिंस जब पजेसिव हो जाता है रिक्स बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, तो इनके बीच में थोड़ी सी वही नॉर्मल कपल्स जैसे मनमुटाव होने लगता है। मॉन्स्टर गर्ल कहती है कि टाइम नहीं दे रहा, ये है वो है, एंड सी जस्ट वाना गो बैक होम, क्योंकि वो रिक्स के जैसे ही स्मार्ट नहीं है। रिक्स तो वहाँ के थ्रैक्सन लैंग्वेज सीख गया है, इसलिए वो इंटरेक्ट कर पा रहा है वहाँ के लोगों के साथ में, वहाँ से बातें चीतें कर रहा है, वहाँ से दोस्त बना रहा है और लोगों के साथ में बाहर जा रहा है। बट मॉन्स्टर गर्ल नहीं सीख पा रही है थ्रैक्सन, वो हमेशा अकेली रहती है। और द ओनली पर्सन जिसके साथ में वो कुछ फन प्लान कर सकती है या फिर अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, वो है रिक्स। और रिक्स इतना पजेसिव है अपने वर्क और थ्रैक्सल को लेके कि वो उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, तो उसलिए उनके बीच में मनमुटाव होने लगता है। अब होता क्या है कि हजारों साल काम करने के बाद में सिटी कंप्लीट हो जाती है और रिक्स के पास में बहुत सारे अलाइज हो जाते हैं, वो साथ में कुछ वेपनरी भी बना लेता है एंड ऑल, एंड दे स्टैंड अगेंस्ट थ्राक्सल। इतनी ज़्यादा आर्मी हो जाती है और वो थ्राक्सल को हरा भी देता है। हराने के बाद में वो क्या करता है कि खुद ही वहाँ का एम्परर बन जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। मॉन्स्टर गर्ल को एकदम भाव ही नहीं दे रहा है, मतलब कि वही थोड़ी बाड़ी चिटचट दिखावे के लिए कि भाई हाँ आई केयर अबाउट यू, और बोल के चले जाएगा, फिर अपना पावर में मगन हो जाएगा एंड ऑल। और मॉन्स्टर गर्ल इधर अकेले घुट रही होती है, तो शी वुड बी लाइक कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, बट कोई वहाँ पे मानता ही नहीं है। अब होता क्या है कि रेक्स जब वहाँ पे एम्परर बनता है ना, तो वो एक बिल पारित करता है कि जो भी एम्परर के फैमिलीज थे, जो भी उनके डिसेंडेंट्स थे, उनको भी मार दो। और दिस शोज हाउ सिनिक ही हैज़ बिकम इन द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन, कि वो बंदा सेंस खो चुका है, क्योंकि डिसेंडेंट्स की कोई गलती नहीं है, राइट। और अगर थोड़ा सा ख़राब भी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये उनकी खुद की एक कॉन्शियस है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और बहुत सारे तो अच्छे भी होते हैं, बट उनको भी भगा भगा के मारता है। और यहाँ पे बहुत एक ऑर्डर क्रिएट करने का मतलब वो डिक्टेटरशिप बेसिकली ला देता है कि जो मैं कहूँगा वही सही रहेगा, जो मैं कहूँगा वही चीज़ चलेगी। इधर अपना मॉन्स्टर गर्ल जो है बहुत ज़्यादा वो पक जाती है एकदम, वो फिर रेबल कर देती है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होगा, नहीं मानता है कोई एंड स्टफ, और ऐसे ही चलती रहती है। इसका ये बिहेवियर देख के जो थ्राक्सल्स होते हैं, इवन जो इनके अलाइज होते हैं, वो भी इसके मुंह में कुछ नहीं कहते, बट वो भी इससे भर चुके होते हैं। और जिन डिसेंडेंट्स को, नोबल्स के डिसेंडेंट्स को ये हर्ट कर रहा होता है, मॉन्स्टर गर्ल इतना ज़्यादा भर जाती है कि वो उनको जाके ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि सी कुडंट वॉच इट के डिसेंडेंट्स की कोई गलती नहीं है। अगर पुरखों ने कोई लाइक बदतमीज़ी करी है, कोई ख़राब काम किया है, तो उसकी सज़ा उनके बच्चों को भोगने का तो कोई हक नहीं है। तो मॉन्स्टर गर्ल जाके उनसे मिल जाती है एंड देन दे हैव अ फाइट, एंड वहाँ पे फिर मॉन्स्टर गर्ल रिक्स से कन्फेशन करती है कि भाई, रिक्स बोलता है उसे कि तुमने बिट्रे कर दिया, ये वो कर दिया। वहाँ पे मॉन्स्टर गर्ल बताती है
एंड वो उसे समझाती है कि हमारी ये दुनिया नहीं है, वी डोंट डिजर्व टू बी हियर, एंड अब हमें यहाँ से जाना चाहिए अपने अर्थ। एंड फाइनली रिक्स भी डिसाइड करता है कि ठीक है हम चले जाते हैं। ये लोग अपने अर्थ में आ गए। अब कहानी आगे पता चलती है। यहाँ पे जब आ जाते हैं तो बेसिकली वही फाइट वाइट हो रही है ना। जो मॉन्स्टर आया था, मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था कि पोर्टल से निकल के आया है एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी आर्मी के साथ में, एंड दे आर फाइटिंग। मॉन्स्टर गर्ल जब उस बंदे से लड़ाई करने जाती है तो उसको वो इससे मॉन्स्टर गर्ल को फादर कह के बोलता है। एंड वहीं पे सीन कट के फिर फ्लैशबैक में चला गया था। वहीं पे सीन आता है, रेक्स एंड गार्जियंस ऑफ द ग्लोब ने थ्रैक्सल्स को हरा दिया है और उस बंदे को कैप्टिव बना दिया है। उस बंदे को कैप्टिव कर लिया है, वहाँ जाके प्रिजन में रख दिया है। अब मॉन्स्टर गर्ल उससे मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि भाई देयर वाज समथिंग एंड सी एक्चुअली इज़ द फादर ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद में रिक्स से उसका कन्फेशन होता है 1-to-1, एंड मॉन्स्टर गर्ल उसे बताती है कि कैसे जब उसको रिक्स ध्यान नहीं दे रहा था, रिक्स अपना एम्पायर बिल्ड करने में लगा था, अपनी आर्मी चला रहा था, तब वो कितनी अकेले थी। और तभी वहाँ पे एक थ्रैक्सल आती है जो कि फीमेल होती है, एंड वो इसे मास्टर गर्ल को किस विस करती है। बेसिकली उन्हीं नोबल्स की एक डिसेंडेंट होती है, एंड वो मास्टर गर्ल को किस करती है, किस विस करती है, एंड मास्टर गर्ल टर्न्स इनटू द मास्टर। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जब वो मॉन्स्टर में तब्दील होती है तो शी एक्चुअली टर्न्स इनटू अ मेल, राइट। तो वहाँ पे वो फिर क्वाइटस करते हैं, एंड दैट्स हाउ शी गेट्स प्रेग्नेंट लाइक दैट गर्ल फ्रॉम थ्रैक्सल, राइट। एंड शी वाज वन ऑफ द नोबल। और रिक को मॉन्स्टर गर्ल बताती है कि आई एम सॉरी एंड ऑल। रिक बोलता है कि नहीं, इट वाजंट योर फॉल्ट, इट वाज प्रोबेबली माइन, आई शुड हैव गिवन मोर अटेंशन टू यू एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, एंड इनके बाद में फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि चलो ठीक है, दोनों के बीच में वो हो गया है, एक समझौता हो गया है। फिर मॉन्स्टर गर्ल जाती है उस बंदे से मिलने जो उसका बेटा होता है। वहाँ पहुँच के वो उससे बोल रही होती है कि वाई डिड यू टर्न बैड एंड स्टफ लाइक दैट। एंड वो उसे बताता है कि जो रिक्स है, तुम्हें क्या लगता है कि उसे पता नहीं था कि मैं हूँ? उसे पहले से ही पता था जब वो थ्रैक्सल में था कि तुमने उस पर चीट किया है एंड मैं पैदा हुआ हूँ। वो वहाँ पे अपने बंदे छोड़ के आया था मुझे हंट करने के लिए, एंड मुझे इतने दिनों तक छुप छुप के रहना पड़ा। उसकी माँ को भी मार दिया जिसके साथ में क्वाइटिस करने था किया था इसने, जिसके साथ में इसका बच्चा हुआ है मास्टर गर्ल का, उसको भी मार दिया उसने। एंड ये कब से छुप छुप के रह रहा था एंड ऑल। मास्टर गर्ल हालांकि उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि रेक्स इतना बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है, बट देर इज अ स्टोरी। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि इस स्टोरी में हम अगर घुसे तो फिर आगे का जो लाइक पूरा एंडिंग तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनविंसिबल की जो पूरी स्टोरी है, क्योंकि बहुत मेजर प्लॉट है, ये बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो लेट इट बी। बट ये चीज़ है, ये सच में होता है कि ये रिक्स जो होता है वो सच में अपने लोग छोड़ के आता है, वहाँ पे कमांड दे के आता है कि जितने भी नोबल्स हैं और इस बच्चे को और इसकी माँ को, इन सबको हंट करके ख़त्म करना है। और वो उसे पहले ही पता होता है कि उस पर मास्टर गर्ल ने चीट किया है, बट वो कुछ कन्फेस नहीं करता उससे। बस वो लाइक हरामी, प्योर हरामी बन चुका है वो। ही हैज़ नो एम्पैथी लेफ्ट, ही डजंट अंडरस्टैंड। उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। वो जो टिपिकल विलन होते हैं ना, जिन्हें लगता है वो बहुत स्मार्ट है एंड वो हमेशा सही होते हैं, तो वैसे ही बेसिकली उसमें रेक्स में आ गया। अब मैं बार बार विलन बोल रहा हूँ तो इससे ये मत समझ लेना कि विलन ही है वो, और तुम समझ भी सकते हो भाई, आपके ऊपर है बेसिकली, राइट। सो दिस वाज द स्टोरी, एंड मुझे नहीं पता ये पहली नरेशन बेस्ड वीडियो थी, तो आई डिड ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, शेयर करना चाहता था बेसिकली। तो दैट वाज इट। एंड अगर आपको आगे की स्टोरी चाहिए, थोड़ा सा अगर 1% आपको लगता है कि पोटेंशियल है, तो कमेंट डाउन करना। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सजेशन देना कि कैसी कैसी चीज़ें आपको देखनी पसंद है। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।